मेरी आज तक सैलरी नहीं रिलीज करी गई। और अब मैं दूसरे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ से भी मेरे को हटाया जा रहा है। वो सवा दो टन ओवरलोड है और फर्जीवाड़े में वो टैंकर चलाया जा रहा है। उसकी शिकायत मैंने झंडेवाड़ा भी करी है। मैम पूरी सैलरी दे रखी है इसको। अच्छा। मेरे पास पूरा डाटा है इसका। टैंक ये फिक्स होते, इसमें ओवरलोड चल जाएगा। आप बताओ, इसमें ओवरलोड भर सकता है आदमी कोई? ये टैंकर है, इसमें ओवरलोड भर सकता है। मालगाड़ी हो तो समझ आता है, उसमें ओवरलोड कर सकते हो। टैंकरों के अंदर ओवरलोड कर सकते हो आप? रवि है, अमित घोष है, अनुज बंसल हैं, ये सारे जो यहाँ के मेन आदमी हैं। ये कह रहे हैं आपका मैटर है, आपका झगड़ा है, बाहर जाके सुलटो। तो फिर वे NWS के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए नांगलोई इलाके में स्थित जल बोर्ड का ऑफिस है, जिसके बाहर फिलहाल हम मौजूद हैं। और मेरे साथ यहाँ के एक कर्मचारी मौजूद हैं, जिनका ये आरोप है कि यहाँ पर इनकी 3 महीने की सैलरी नहीं दी गई, इन्हें ज़बरदस्ती काम से निकाला जा रहा है। अब आखिर इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, इनकी ज़ुबानी ही सुनाएंगे। आपको क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार नाम है। कब से काम कर रहे हो आप जल बोर्ड में? मैं जल बोर्ड में कम से कम 10 से 11 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए। क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ। अभी क्या परेशानी आ रही है? सैलरी क्यों नहीं मिली और क्यों निकाल रहे हैं आपको जॉब से? मैंने 20/4/2024 से 1/11/2024 तक सुभाष टैंकर मालिक का टैंकर चलाया पानी का। और मेरे को 3 महीने 18 दिन छोड़े हो गए। मेरी आज तक सैलरी नहीं रिलीज करी गई। और अब मैं दूसरे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ से भी मेरे को हटाया जा रहा है। अच्छा। और अभी 14 तारीख को 6:30 बजे हमारी यहाँ पे टैंकर के रूम में अंदर कवासुनी होगी। उसकी मैंने कंप्लेंट बाहर निकल के 100 नंबर पे किया था। उसके पर्पज़ से मेरे को अब यहाँ से काम से भी हटाया जा रहा है। और जो सा वो मैं टैंकर चलाया वो ओवरलोड टैंकर था। वो सवा दो टन ओवरलोड है और फर्जीवाड़े में वो टैंकर चलाया जा रहा है। उसकी शिकायत मैंने झंडेवाड़ा भी करी है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पे अब मेरे को ज़बरदस्ती दूसरे सेट के यहाँ से भी काम पे से हटाया जा रहा है। मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? पहले आपने बोला कि आप सुभाष जी के लिए काम करते थे, आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप धर्मेंद्र के यहाँ पे काम कर रहे हो। वो निकाल रहे हैं आपको जॉब? वो नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ से जो टैंकर इंचार्ज हैं, क्या नाम है? टैंकर इंचार्ज रवि राव। अच्छा, क्या कह रहे हैं और क्यों निकाला जा रहा है आपको? मेरे को ये निकाला जा रहा है, आपका मैटर बाहर का है, झगड़ा आपका बाहर का है, बाहर जाइए। अच्छा, झगड़ा किस चीज़ को लेकर हुआ था? आपने कहा कि कुछ समय पहले कहासुनी हुई थी। कहासुनी इसलिए हुई थी पेमेंट के लिए, जो आपकी 3 महीने की सैलरी नहीं दी है। जो 3 महीने की सैलरी मेरी होल्ड है अभी तक। क्यों नहीं दिया? क्या बोल रहे, देंगे नहीं या क्या वजह है? देंगे नहीं जी। क्यों नहीं देंगे? वो उनको मालूम है जी, बेईमानना है उनके यहाँ पे। तो आपने जो शिकायत दर्ज कराई थी वो नांगलोई थाने में कराई थी? नांगलोई थाने में दर्ज कराई थी मैंने 22 दिसंबर को। उसकी मेरे पास रिसीविंग कॉपी भी है। अच्छा, तो क्या रहा है अब तक उसका? और उसका कोई पर्पज़ नहीं निकला, ना कोई उसके विषय में मेरे को जानकारी दी गई, ना बताया गया। मैं थाने में जाकर कई बार पूछ लिया, कोई स्टेटस नहीं मिला उसका। तो अभी आप यहाँ पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे? क्योंकि आप कह रहे थे 3 महीने पहले छोड़ दिया। कर रहा हूँ दूसरे टैंकर पे। अच्छा, आना यही होता है? हाँ, आना यहीं पे होता है। दूसरे टैंकर पे काम कर रहा हूँ, उससे भी मेरे को आज हटा दिया गया। अच्छा, क्या कहकर हटाया गया? अगर आपका झगड़ा है, आपका और सुभाष का हम मैटर सुलटाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे। और आप बाहर जाइए, बाहर सुलटाइए। आज से तुम्हारी एंट्री बंद है जी। तो अभी ये सारे अंदर ही है, जिनके भी नाम आप ले रहे हैं? अंदर ही है जी। जो खड़े हैं इनमें से ही है? इनमें से नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड है, ये सुभाष टैंकर मालिक है जिसके मैं पहले गाड़ी चलाई है। ये जो ब्लू स्वेटर में है? हाँ जी, ये वाला। आप ही है सुभाष? जो भी ये बोल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप भी क्लैरिफिकेशन दें, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है दोनों साइड जाने। तो जिस तरह से इनका कहना है कि 3 महीने की सैलरी आप लोगों ने नहीं दी, तो क्या मैं वजह जान सकती हूँ? मैम पूरी सैलरी दे रखी है इसको। अच्छा, मेरे पास पूरा डाटा है इसका। पूरा डेटा है? हाँ जी, है पूरा डाटा। फिर ये झूठ बोल रहे कि 3 महीने की सैलरी कह रहा है कि मेरे को अचानक हटा दिया। मैम दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो हटाऊंगा ही मैं। अच्छा, ये ड्रिंक करके गाड़ी? हाँ, उस दिन मैंने इसको दिवाली वाले दिन पैसे दिए थे और उसको अगले दिन मैंने हटा दिया इसको। अच्छा, हाँ जी। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि सैलरी नहीं दी और आप कह रहे हैं कि क्लियर है सैलरी, तो आपने अकाउंट में भेजी है सैलरी? मैंने 80,000 रुपये तो इसके अकाउंट में भेज रखे हैं। इसने चला रखे है मेरे पास 6 महीने 11 दिन गाड़ी। अच्छा, हाँ जी। तो रोज दारू पी के चलाते? नहीं जी, पहले नहीं चलाई थी, अभी बीच में ये दिवाली पे जब इनको मिलने लगा तो ये जो दिवाली पे पैसे वैसे मिले होंगे कहीं से,
तो ये उस चक्कर में मेरा पूरा डाटा है जी इसमें। तो आप शो कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहा है, मैं चाहूंगी आप अपना पक्ष जरूर रखें। मैम अगर ये 3 महीने की साल मेरे पास डाटा है, मैं लिखित में दे सकता हूँ। मैंने जो 80-85 हज़ार तो इसको दे रखा है। एक बार मेरी गाड़ी ठोक रखी है इसने यहाँ पे, उनके 22,000 रुपये लगे थे, वो हाथ पैर जोड़ के 10,000 रुपये छोड़ा। अभी ये कह रहा जी मेरे पैसे क्यों काटोगे? गाड़ियाँ ठोकेगा तो सर मैडम मैं पैसे मैं थोड़ी ना पूरे पैसे भुगतूंगा। तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आपने क्लियर किया हुआ है। हाँ मैम क्लियर करा हुआ है। और एक जो ये बोल रहे हैं कि ओवर वेट करके चलवाया जाता है, मतलब इन्हें ज़्यादा ओवरलोड कर दिया जाता है और ऐसे चलवाया जाता है, क्या सच्चाई है इनमें कोई? टैंक ये फिक्स होते हैं, इसमें ओवरलोड चल जाएगा। आप बताओ इसमें ओवरलोड भर सकता है आदमी कोई? ये टैंकर है, इसमें ओवरलोड भर सकता है। मालगाड़ी हो तो समझ आता है, उसमें ओवरलोड कर सकते हो। टैंकरों के अंदर ओवरलोड कर सकते हो आप। तो इन्होंने जो पुलिस कंप्लेंट दी है उसमें भी इन्होंने शायद ये मेंशन किया है कि आप लोगों ने इनके 3 महीने की सैलरी नहीं दी है, तो वहाँ पर क्या हुआ है पुलिस स्टेशन? उन्होंने कहा जी कोई लिखित में थोड़ी ना है। अभी ये कह रहा है जी मैं 25,000 रुपये लूँगा, और मैं देता था इसको 18,000 से। मैंने कहा चलो 20,000 दे दूंगा। हाँ जी मैम। तो अभी जैसे ये कह रहे हैं कि अभी किसी और, जैसे आपके पास कर रहे थे, फिर अभी किसी और के पास कर रहे हैं, उन्होंने भी निकाल दिया और आपने ये कहा कि लड़ाइयाँ सॉल्व कराने नहीं बैठे हम यहाँ पर, तो क्या मामला है अगर आप अपनी तरफ से बताना चाहें? मैम एक बात बताओ, कोई झूठा इंजाम लगाएगा, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है और बार बार कहता है कि तू मेरा एक्सीडेंट करा रहा है, वो करा रहा है। अब ये तो मेरे पास झूठे इंजाम लगा रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अब ये तो कोई बात हो जाएगी इसकी, तो ये कह देगा जी मैंने कराया है। अब मैं कहाँ सफाई देता फिरूंगा? एक बात बताओ ना आप। हाँ जी। तो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम ये MLC करानी चाहिए थी, वो सामने हॉस्पिटल है हमारे, MLC रिपोर्ट होनी चाहिए थी इस चीज़ की। मतलब हटाने के टाइम पे ही कहाँ से वो आ गया। वो अगर ड्राइवर दारू पी के चलाता है तो इंडिया के पुलिस के रूल हैं, मेडिकल कराना चाहिए था मेरा। मेडिकल क्यों नहीं कराया गया उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट? अगर मैंने ड्रिंक रखी थी तो तुरंत ऑन द स्पॉट मेरा मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? मेरे पास में ओवरलोड के पेपर भी है, ये मैं दिखा सकता हूँ। आप भी ओवरलोड करके चलाते थे? इन्होंने चलवाई है। मैंने जब ओवरलोड कैसे होता है, समझाइए आप एक बार। गाड़ी इसकी 60 टन पास करती है। 14-12 गाड़ी है इसकी LPT। टोटल वेट 13,850 है। इसने दो बार परमिट चेंज कर चुका ऑनलाइन। पहले 68-65 खाली आड़ा होता है गाड़ी का। 9 टन गाड़ी इसकी पास नहीं करती। 9 टन की यहाँ से पेमेंट उठा रही है ये। फिर भी हमारी मजदूरी देने में समर्थ है, तो ये हमारी मजदूरी भी तो देनी चाहिए ना इनको। जल बोर्ड का लेटर दिखा दूँ आपको, ये 9 टन की कह रहा है तो आपको लेटर दिखा दूँ? आप लेटर दिखा सकता हूँ मैं आपको। अच्छा, मुझे ये दिखाते रहिए साथ साथ में, लेकिन ये भी बताइए जो ये कह रहे हैं कि इनके पैसे पेंडिंग है, क्या है और क्या उस तरह से जो बोल रहे हैं कि लड़ाई हुई है उसका आप लोग कुछ ऐसा तो ड्राइवर है, मैं इसकी सैलरी रोकूंगा तो मेरे और भी तो ड्राइवर है, वो भी तो खड़ी कर सकते हैं कि किसी की मजदूरी रख सकता है तो हमारी रोकेगा तो हम क्यों चलाएं आपकी? और भी तो ड्राइवर हैं, वो भी तो मेरी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। क्या जी भाई ये पैसे नहीं दे रहा तो हमारे पैसे भी नहीं देगा, मैंने क्यों रोकूंगा इसकी? एक बात बताओ। तो ऐसा तो नहीं है जैसे ये इन्हें लग रहा है कि जो लड़ाई हुई है उसका बदला लेने के लिए आपने इन्हें जॉब से निकाल दिया है? मेरी किससे लड़ाई हुई? ये तो हटाने के बाद लड़ाई कर रहा है ये तो, कि मेरे को हटाया क्यों? खामखा इंजाम लगा रहा है मेरे ऊपर। हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे? जो भी बातें हो रही है सामने ही हो रही है। मैडम ये देखिए, ये परमिट है मेरे पास में, ये मेरे हाथ में परमिट है गाड़ी का। ये मेरी गाड़ी का पेपर चोरी कर रखा है। अरे एक परमिट और है, एक गाड़ी के 2 परमिट कैसे हो जाते हैं? ये देखिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे तो एक क्राइम है बेसिकली ये, तो क्या आपने कोई कंप्लेंट की थी उनकी? बताओ, मेरी गाड़ी के पेपर चोरी कर रखे हैं, इसको कैसे? ये क्या लिख रखा है? आप तो लिखे हो ना, 8 KL की गाड़ी है ना, आप देखो इसमें, ये जल बोर्ड के रूल है ये। हाँ जी, मैं ठीक है आपको दिखा देती हूँ। ये देखो चोरी करने लग रहा है ऊपर से। तो अब क्या सॉल्यूशन है इसका? क्योंकि ऐसे लड़ाई झगड़ा करके या बातचीत बढ़ा के मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैक, आप कैमरे पर बोलिए जो भी। क्या ब्लैकमेल कर रहा है कि पैसे दोगे तो ठीक है, वरना तुम्हारी गाड़ी हटवा दूंगा। आपके ऊपर बनते हैं इनके पैसे या नहीं बनते? मैम कोई नहीं बनते मेरे पास, नहीं कोई नहीं बनते। आपके पैसे निकल रहे हैं? मेरे पैसे निकलते हैं जी इन पे। किस चीज़ के निकल रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं पूरा क्लियर है। क्लियर नहीं है। क्लियर है तो इनके पास में मेरे फाइनल साइन होने चाहिए, साइन होने चाहिए इनके पास में मेरे। जब मैंने इनके पास में काम कर लिया, काम करने के बाद में फाइनल साइन लिए होंगे इन्होंने, जैसे सैलरी क्लियर के मांग लो इनसे। ऐसा कुछ आपके पास? ऐसा कोई नहीं होता यहाँ पे कि फाइनल अब निकाल दिया तो फाइनल साइन करा। ऐसा होता है कि जॉब में तुरंत नहीं निकाल सकते, कोई वार्निंग देते हैं कि इतने दिन का अल्टीमेटम होता है? ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है, ड्राइवर का ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो रख सकते हो। अगर किसी का नहीं समझ में आ रहा है हिसाब किताब तो तुरंत ऑन द स्पॉट निकाल देते? हाँ, निकाल देते, सैलरी दे देते हैं सबकी। और आप वो दिखा सकते हैं एक बार जो आप कह रहे थे सारी सैलरी क्लियर है इनकी?
ऑनलाइन दिखाऊं जो 80,000 रुपये दे रखे हैं इसको। इनके इतने ही बन रहे थे ना? इसके बन रहे हैं, इसने 6 महीने कुछ दिन और कुछ महीने से कैश दे रखा था। अच्छा। हाँ तो जो भी आपने पूरा क्लियर कर रखा ना, आप वो दिखा दीजिए। मैम हाँ चलो जी, मैं पूरा डाटा लेके आया हूँ इस टाइम। मेरे को हम यही चाहते हैं क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। मैम जो पैसे दे रखे हैं ये रहे, और जो मोबाइल से दे रखे हैं ये रहे, कब कब पैसे दे रखे हैं और किस किस डेट में दे रखे हैं। इसमें कोई डाउट है आपको? पूरा दिखा रहे हैं। ये तो इन मैडम इनका लिखा हुआ है, ये मेरे हाथ का लिखा हुआ थोड़ी है जो मैं क्या बता सकता हूँ इसमें। इसमें जो ऑनलाइन दे रखे हैं ना वो भी लिखे हुए उसी डेट पर ये पर्ची का तो हिसाब कहीं भी मान्य नहीं होता। अगर 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा तो ये किराए पे रहता है। किराए पे रहता है, आने जाने खर्चा 3 महीने से कैसे खर्चा चला रहा है? एक बात बताओ ना मैम, जब हर महीने इतने पैसे लेके काम चला सकता है, जब हटा दिया तो 3 महीने की सैलरी नहीं है। अगर 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा तो खर्चा कैसे चला रहा था मैम, ये पूछ लो ना आप एक बार। चलो वो तो खर्चा कैसे चला रहा है वो उनकी बात है, लेकिन आपने अपनी तरफ से पैसे दे दिए और उसका सबूत है आपके पास। मतलब ये तो चलो एक पर्ची पे लिखा हुआ है, ये तो अभी कोई भी लिख सकता है, आप भी जानते हो। और मैम 80,000 रुपये तो ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है, वो तो सबूत है मेरा। उनकी सैलरी कितनी थी? है इनकी सैलरी कितनी थी आपके ऊपर? लोग यहाँ 18,000 रुपये दे रहे हैं, मैंने कहा चल तेरे को 20,000 रुपये लगा के दो। गाड़ी ठोकी, उसके भी मैं, वो तो बंदा चला गया जिसके हाथ पैर छोड़ के मैंने काम कराया। अब ये कह रहा मैं मजदूर आदमी, मेरे पैसे, मैम पी के ठोकेगा तो पैसे मैं कटवाऊंगा क्या? आपने कोई कंप्लेंट की थी जब पी के चला रहे थे? क्योंकि करनी चाहिए थी, लोगों की जान रिस्क में, मेन रोड है। आप ही चला रहे हो, आपके मार दो तो आपके हाथ पैर पकड़ के मैडम गलती हो गई, कोई बात नहीं, ड्राइवर आदमी है। हर कोई सोचता है मजदूर आदमी है, चलो जाने दो, कोई नहीं, मेरे गाड़ी का काम करा दो। अभी क्या सॉल्यूशन है इसका? क्योंकि पुलिस कंप्लेंट हो गई है, अब मीडिया भी आ गई है, तो क्या सॉल्यूशन है इसका? मैम तो ये तो ब्लैकमेल कर रहा है, मैं पैसे थोड़ी ना दे दूंगा इसको, और कह रहा है पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी गाड़ी हटवा दूंगा। ये भी ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को। अब मेरे डॉक्यूमेंट चुरा रखे हैं इसने। कैसे चुराए? अब ये तो ये बताएगा ना कहाँ से चुराए हैं। गाड़ी खड़ी होती है यहाँ, चाबी निकाल ली होंगे डॉक्यूमेंट्स। गाड़ी में ही रहते हैं सारे। कितने ड्राइवर काम करते हैं आपके अंडर? मेरे अंदर 4 ड्राइवर काम कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत आई है पहले कभी? जी मैम कभी नहीं हुई, 20 साल से काम कर रहा हूँ, कभी नहीं हुई। कभी भी दिक्कत नहीं आई। तो इस बात से कोई लेना देना तो नहीं कि आप दोनों की जो लड़ाई हुई इसलिए जॉब से निकाला है आपने? नहीं, इसको ये है कि मेरे को अचानक क्यों हटा दिया। हाँ, इस हमारे 3 महीने की सैलरी। अच्छा, आप ये बता रहे कि ये शराब पीकर गाड़ी चला? हाँ, इस चक्कर में हटा दिया, 2-3 बार वार्निंग दी। इस पर मेडिकल रिपोर्ट मंगाई जाए मेरे उस दिन की, जो अगर इसने मेरे को शराब पी गाड़ी पर पकड़ा है। मतलब आपने नहीं चलाई कभी शराब पीकर गाड़ी? मैं आज तक नहीं पीता। आप पीते ही नहीं हो? मैम हटाया क्यों, ये तो बजा तो पूछ लो, हटाया ही क्यों? आदमी को बजा भी तो होती चाहिए, जब ही तो आदमी हटाता है। अगर मेरे पास 6 महीने से चला रहा था तो अचानक क्यों हटाएगा आदमी? और बंदों को तो मैंने नहीं हटाया, बजा भी तो पूछ लो ना क्यों हटा लिया फिर। बोलकर कोई रीजन दिया था इन्होंने हटाने से? रीजन नहीं दिया मैडम इन्होंने, कोई रीजन नहीं दिया इन्होंने, एकदम से गाड़ी से हटा दिया इन्होंने। कुछ बोला होगा, कुछ तो बोला होगा। नहीं, कुछ नहीं बोला इन्होंने, सीधे चाबी छीनी और जाओ यहाँ से। मेरा पेमेंट इनके पास मोटा हो चुका था, इसलिए इन्होंने मेरे को हटा दिया। तो ये सैलरी नहीं देते थे टाइम पे? नहीं देते जी, रण सिंह ड्राइवर की नहीं थी, पोचनपुर में गाड़ी चलाता है। अच्छा। गुलफाम की नहीं थी, इसके भैया ने यहीं पे गाड़ी चलाता था, उसको भी ब्लैक लिस्ट करके बाहर निकलवा दिया। आज मेरे को निकलवा दिया दूसरी गाड़ी पे से भी। अब ये बताओ मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे? जो मैं दूसरी गाड़ी चला रहा था उस दिन 14 तारीख को मेरे से झगड़ा कर दिया 6:30 बजे, और मैंने कंप्लेंट डाली तो उसकी बाबत मेरे को आज ऑफिस से निकाला जा रहा है। और जिसमें ये इसलिए आपको निकाला, आपको ये लग रहा है? हाँ, मैंने कंप्लेंट की तो इसलिए मेरे को निकाल दिया। NWS के कर्मचारियों का क्या मतलब है हमें काम से हटाने का, निकालने का? जो अदर टैंकर इंचार्ज इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। और मैंने किसी और का भी नाम ले रहे थे, कुछ रवि करके नाम लिया था आपने? हाँ, टैंकर इंचार्ज रवि है यहाँ पे। उनका क्या रोल है इसमें? उनका रोल है इसमें, यहाँ पे टैंकरों की देखभाली करते हैं मैं। अच्छा। पर जॉब पर रखना और निकालना तो उनके हाथ में नहीं होगा ना? नहीं, उनके हाथ में नहीं है, पर वे ज़बरदस्ती कानून थोप रहे हैं ना। अच्छा। गाड़ी तो प्राइवेट है, वो दूसरी भी जो मैं चला रहा हूँ वो भी देख लेना, वो भी ओवरलोड में चल रही है, वो बाद में उस पर भी केस कर दें, उसका भी प्रूफ देख लेना। आपका ये कहना है कि आपको ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ मैम, ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरे 4 ड्राइवर खड़ी कर देते, भाई साहब इसका हिसाब करो जब गाड़ी चलाएंगे हम। तो और क्यों ड्राइवर चला रहे हैं मेरे पास, वो भी तो खड़ी करते कि इसका हिसाब करो। 4 आदमी मुझे भी गाली देते, भाई तू गरीब आदमी के पैसे क्यों मार रहा है? ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने कोई पैसे नहीं मारे और आपके हिसाब से इन्होंने 3 महीने की सैलरी मारी है? सैलरी है जी मेरी। 20 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, 20 साल से इस लाइन में। आप यहीं हो जलबोर्ड? हाँ, 20 साल से आई हूँ, मैंने आज तक किसी के ड्राइवर के पैसे नहीं मारे ना कुछ करा। हाँ जी। एंड में क्या बोलना चाहोगे आप? मैम जी ब्लैकमेल कर रहा है, वो कुछ भी होगा आशा मेरा नाम कंप्लेंट लिख देता है, करा अभी मीडिया बुलाऊंगा कि वो करूँगा, ये करूँगा तेरे यहाँ FIR। मैंने भाई कर ले, मैंने कुछ करा ही नहीं, तू जो करना है कर ले, मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो तू कुछ भी कह सकता है किसी पे। आप मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँ तो आप क्या कर लोगे?
तो आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा है। इंजाम लगा रहा है, मैं सबको ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा मेरी ये सुबह सैलरी नहीं दे रहे, मेरी हरी गाड़ी हटवाओ, ये और धमकी दे रहा है कि पैसे नहीं देगा तेरी गाड़ी हटवा दूंगा सारी, मीडिया बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, यहाँ धरना दूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पैसे की सैलरी रिलीज कराई जाए। अगर टंकी से दोनों को हटाया जा रहा है तो इसका भी टैंकर हटाया जाए, इसका भी टैंकर ओवरलोड में चल रहा है यहाँ पे, तो इसका भी टैंकर हटाया जाए। पुलिस कंप्लेंट किया, उस पर क्या एक्शन हुआ है अब तक? उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं इसकी बहन पुलिस में है, क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर, हुआ। अच्छा तो वो कुछ नहीं कार्रवाई होने देती वहाँ से की। अच्छा। क्या आपने भी कोई कंप्लेंट कराई है इनके खिलाफ? मैंने कोई कंप्लेंट नहीं अगर ये आपको ब्लैकमेल करे तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं किया। करा? ये तो मेरे को परसों पता लगा ना, मैं अब लेटर दे के आऊँगा, मेरे खिलाफ कंप्लेंट इसने लगा रखी है। हाँ, पता ही नहीं था? नहीं पता था, बस यहाँ लगा था कि गाड़ी इसका है, तो मैंने इनको सबूत दे दिया, मेरी गाड़ी इतनी पास है जी, इतना ये है, अभी तो कागज चोरी करने लग रहा है मेरी गाड़ी के। यहाँ से काम से हटा रहा है दूसरी गाड़ी के। अभी आपने कॉल किया था जो टैंकर इंचार्ज है जिनका आप जिक्र कर रहे थे, क्या बात हुई उनसे? उन्होंने बोला वो तो ये तुम्हारा मैटर है, तुम जानो, पर मेरे को काम से हटा रहा है वो टैंकर इंचार्ज जो यहाँ के मैनेजर लोग हैं। नाम बताइए। रवि है, अमित घोष है, अनुज बंसल है, ये सारे जो यहाँ के मेन आदमी हैं। ये कह रहे हैं आपका मैटर है, आपका झगड़ा है, बाहर जाके सुलटो, तो फिर वे NWS के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं अगर मैटर नहीं है तो? उन्होंने मना कर दिया कैमरे पर बोलने से? उन्होंने कैमरे से बोलने के लिए मना कर दिया। जैसे मान लो यहाँ ये चला रहा है गाड़ी, ये मेरे से बदतमीजी करता है, जो चारों हमारे आपस में झगड़ा होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? टंकी पे कौन लेगा? उन्होंने कहा मेरे अंडर आते हैं, पुलिस में मैं जाऊँगा, मैं क्यों भुगतूंगा भाई, अपना सोल्ट करो बाहर। हाँ, उन्होंने इस चक्कर में बोला है, और कोई कारण उन्होंने नहीं। कॉल किया था जो आपने भी सुना, ये पूछना चाह रहे हैं जॉब से निकालने का रीज़न, वो अगर बता सके तो। रीजन ये है कि टंकी पे झगड़ा ना हो दोनों का। हाँ, आपका सोटल नहीं हो रहा, आप कह रहे हो एक पैसा नहीं है, ये कह रहा है पैसा, के दोनों का झगड़ा ना हो। पहले भी कॉल ये 2-3 बार कर चुके हैं, मुझे मार रहा है, और मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। ये कहीं अपना सर फाड़ ले, मेरा नाम मेरा लगा दे, उन्होंने कहा अपना टंकी से बाहर सोटल करो, दोनों का फैसला आ जाए तो गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखिए दोनों पक्षों की बातचीत हमने आपको दिखाई है। एक तरफ एक शख्स का कहना है कि उनके 3 महीने की सैलरी नहीं दी गई, दूसरी तरफ जिस शख्स पर आरोप लगाया जा रहा था उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी हमने दिखाया। जल बोर्ड का ये ऑफिस है, आप देख सकते हैं तमाम टैंकर जो है लगातार यहाँ से जा रहे हैं और ये भी टैंकर ड्राइवर ही थे, लेकिन इनका ये आरोप है कि इन्हें जॉब से निकाल दिया गया और इनकी 3 महीने की सैलरी नहीं दी गई। हालांकि मैंने आपको दोनों पक्ष दिखाए हैं, अब आप पर ये फैसला छोड़ा जाता है कि आपको इस पूरी खबर को देखने के बाद क्या लग रहा है, कौन यहाँ पर सच बोल रहा है, कौन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।